हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी राहु जो कि मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं आज से 20 मई से लेके 26 जनवरी 2021 तक। सितंबर में राहु अपनी राशि बदलेंगे, मिथुन से वो वृषभ में जाएंगे, लेकिन मृगशिरा में ही रहेंगे क्योंकि ये जो नक्षत्र है मृगशिरा वो आधा वृषभ में है और आधा मिथुन में है। तो सितंबर तक मिथुन वाले मृगशिरा में रहेंगे और सितंबर 23 को राहु का गोचर वृषभ में होगा और वो मृगशिरा में ही रहेंगे, लेकिन वृषभ वाले दो जो पदार्थ हैं उनमें वो गोचर करेंगे। तो ये जो मेरी रीडिंग है ये अब से लेके जनवरी तक वैलिड है। किस तरह से है ये गोचर, तो इसको समझने के लिए आपको दोनों नक्षत्रों की एनर्जी को थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है। यानी कि अभी तक राहु आर्द्रा में थे तो आर्द्रा की एनर्जी किस तरह से थी और मृगशिरा की एनर्जी किस तरह की है। बहुत फ़र्क है दोनों एनर्जीज़ में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आर्द्रा के जो डेटी है वो लॉर्ड शिव है। जब लॉर्ड शिव को गुस्सा आता है, रुद्र के फॉर्म में आते हैं, तो वो आर्द्रा की एनर्जी है। आर्द्रा के वो डेटी हैं। रुद्र का मतलब रोना भी होता है। तो आर्द्रा में हम डिस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बदलाव, वो चीज़ें काट के फेंक देना, काट के छोड़ देना जो हमें नहीं चाहिए। बहुत पावरफुल नक्षत्र है आर्द्रा भी, राहु का अपना नक्षत्र है। तो अब तक राहु अपने ही नक्षत्र में थे, उच्च की राशि में और अपने ही नक्षत्र में बहुत पावरफुल थे, लेकिन एक डिफ़िकल्ट एनर्जी में थे। डिफ़िकल्ट एनर्जी मतलब रुद्र की एनर्जी, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, काट के फेंक देने वाली एनर्जी, ख़त्म करने वाली एनर्जी। तो पावरफुल होती है ये एनर्जी। कुछ ख़त्म करके ही हम कुछ शुरू कर पाते हैं नया। लाइफ में बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, वो पावर है आर्द्रा में, लेकिन डिफ़िकल्ट पावर है। जब वो चेंजेस में से हम निकलते हैं तो काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। आपने देखा ही है पिछले कुछ महीनों से क्या चल रहा है। तो राहु केतु की ये जो एक्सिस पे इतने स्ट्रॉन्ग दोनों नक्षत्र हैं, एक मूल में है अपने नक्षत्र में है, एक आर्द्रा में है अपने नक्षत्र में है, दोनों उच्च के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और साथ में इनके शनि थे इस जनवरी तक। तो इतनी पावरफुल दो एनर्जीज़, ये कोई अच्छी एनर्जीज़ नहीं है। राहु केतु की एनर्जी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। मटेरियलिस्टिक गेन के लिए अच्छी हो सकती है पर बेनिफिट नहीं है। और इतनी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और जब इसके साथ शनि जैसा एक मैलेफिक रोग के कारक वाला प्लैनेट साथ में युति कर ले, जैसे कि केतु ने शनि के साथ युति बनाई थी पिछले पूरा 1 साल, उसके कारण हमें जो अब सारी दुनिया को ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं वो हम झेल रहे हैं। सो पावर और अथॉरिटी भी किसी अच्छे इंसान को मिले तो हमें हमेशा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन पावर और अथॉरिटी अगर किसी मैलेफिक पर्सन के पास आ जाए तो वो कभी अच्छा होगा और कभी बहुत ही बुरा हो सकता है। तो इसलिए वो एनर्जी राहु ने शनि के साथ, ये जो युति केतु के साथ शनि की युति थी, उसके कारण हमें बहुत मैलेफिक रिजल्ट्स मिले। पर अब ये जो एनर्जी है राहु जो मृगशिरा में जा रहे हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी है। यहाँ पे जो डेटी हैं वो सोमा है या चंद्रदेव है। चंद्रदेव सस्टेनेंस, हमें खाना पीना जो हम खाते पीते हैं उसके कारक हैं। इसीलिए वृषभ राशि में जाके चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा से ही हमें नरिशमेंट मिलती है, सेहत मिलती है। चंद्रमा से हम आयु देखते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से हम खाना पीना देखते हैं। आपको क्या खाने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप कैसा अच्छा खाएंगे, वो चंद्रमा से पता लगता है। और चंद्रमा ही इस नक्षत्र के स्वामी हैं, डेटी हैं, और दूसरी है माँ पार्वती। तो ये नक्षत्र सस्टेनेंस के साथ, हीलिंग के साथ, नॉलेज के साथ, नॉलेज की रिसर्च के साथ कनेक्टेड है। मृगशिरा नाम से ही हमें समझ आता है कि एक मृग, एक हिरन, एक डियर, वो कैसे छुपा रहता है, देखता है कि मेरे को कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा, मुझे कोई मारने तो नहीं आ रहा, और एकदम से भागता है। जैसे उसको डर लगता है वो भागता है, वो अलर्ट रहता है, वो डरा रहता है।
सो एक इंस्टेबिलिटी शो होती है इस नक्षत्र के साथ। भागने के लिए जैसे हम तैयार हों कहीं से, शक लेके हमेशा खड़े रहें। आप इस एनर्जी को समझिए, शक है मन में, खड़े हैं, डिफेंसिव होके खड़े हैं, देख रहे हैं कोई हमला तो नहीं करने वाला और एकदम से भागने के लिए तैयार है। तो ये एक डिफेंसिव एनर्जी है। मौके का पूरा फ़ायदा कभी कभी हम ना उठाएं, उस तरह की एनर्जी, भागने को तैयार, शक की नज़र से देखना, इस तरह की एनर्जी है। पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जी है, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शायद कम है इस एनर्जी में। तो शायद इस समय में अगले 8-10 महीने में हमारे हाथ से कुछ मौके निकल जाए, क्योंकि हम उस एनर्जी को कॉन्फिडेंटली फील ना कर पाएँ। और स्पेशली वहाँ पे अब राहु हैं। राहु वैसे भी कन्फ्यूजन और इल्यूजन के प्लैनेट है, अप एंड डाउन के प्लैनेट है, इनस्टेबल प्लैनेट है। तो ऐसी इनस्टेबल एनर्जी जब मृगशिरा जैसे नक्षत्र में आ जाए, जो खुद ही एक एक तो रिसर्च है, मृगशिरा नक्षत्र में हम नॉलेज के लिए सर्च करते हैं, तो वो तो है ही, उसके साथ एक इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि हम सर्च करते रहे, भटकना है। सो एक भटकना रहना। और क्योंकि ये जैसे मैंने बोला चंद्रदेव इसके स्वामी हैं, और चंद्रमा तो वृषभ राशि, जो कि कंफर्ट्स, वेल्थ, खान पान, इन चीज़ों की राशि है, वहाँ के जाके उच्च के हो जाते हैं। और चौथे भाव जो कि घर के, कंफर्ट के भी मालिक हैं चंद्रमा। तो इस राशि, इस नक्षत्र में आके हम भी बहुत, हमारे लिए कंफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडल्ज ज़्यादा करेंगे। तो अगर ये राशि, यानी कि अगर आपकी खुद की वृषभ राशि है, या मेष राशि है, या फिर मकर राशि है, तो ये जो गोचर है, इस गोचर में आपके खाने पीने की आदतें ख़राब हो सकती हैं। आप ज़्यादा खाएं, आपको समझ ही ना आए कहाँ रुकना है, आप गलत खाना शुरू करें, ये भी हो सकता है। ओवर इंडल्जेंस, ज़्यादा करना, उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, इंस्टेबिलिटी होनी, स्टेबिलिटी नहीं है। उसी तरह से अगर सप्तम भाव में है ये एनर्जी, अगर सप्तम भाव के स्वामी यहाँ आपके मृगशिरा में है और राहु उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, या ये नक्षत्र ही आपके सप्तम भाव में है, तो इंस्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स में ओवर इंडल्जेंस, वो सब वो जो गड़बड़ है वो हमें सप्तम भाव में मिलेगा। अगर यही पहले भाव में, अगर आपकी मिथुन राशि ही है या मिथुन लगन है, तो लगन से अगर राहु निकल रहे हैं, तो एक वैसे ही मन में शक रहना, डरे रहना, अप एंड डाउन रहना, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, डिफेंसिव रहना, थोड़ा कई बार बहुत कॉन्फिडेंट फील करना, कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाना, क्योंकि मृगशिरा में इस तरह की एनर्जी है। जैसे चंद्रमा कभी बढ़ जाते, कभी कम हो जाते हैं। वो हिरन है, वो छुपा है खड़ा, और वो भागने के लिए तैयार है। जैसे उसको दिखता है कि डेंजर है, वो भागता है। या अगर चौथे भाव में आपकी मिथुन राशि फॉल करती है, अगर आप मीन लगन के हैं, तो चौथे भाव में आ गए राहु मृगशिरा में, तो घर के लिए, कंफर्ट्स के लिए आप आप ढूंढते रहें कि घर पे कंफर्ट्स कैसे लेके आएँ, स्टेबिलिटी कैसे लेके आएँ। घर पे कोई आप आइटम्स ख़रीदना चाहते हैं, आपका ध्यान वहीं लगना, मदर के साथ रिलेशनशिप में अप एंड डाउन। तो ये एक इनस्टेबल एनर्जी है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। अगर नवम भाव में, पंचम भाव में है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस तो फिर भी होगी, क्योंकि राहु तो स्टेबिलिटी लेके नहीं आते जहाँ जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपका वहाँ ज़रूर होगा, रिसर्च की तरफ, पढ़ाई की तरफ। तो आजकल जो रिसर्च हो रही है दवाइयों के लिए, वैक्सीन्स के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मृगशिरा की एनर्जी बहुत अच्छी है रिसर्च के लिए। लेकिन इंस्टेबिलिटी है, ओवर इंडल्जेंस है मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, ऐशो आराम, कंफर्ट्स चाहिए। चंद्रमा की, सोमा चंद्रदेव की ये एनर्जी है, यहाँ पे डेटी चंद्रदेव है। रिलेशनशिप्स में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जैसे अगर सप्तम भाव के स्वामी, जैसे मैंने बोला, यहाँ बैठे हैं, या सप्तम भाव में ही आ गया ये ग्रह, या फिर आप अगर सिंह लगन के हैं, क्योंकि सप्तम भाव की राशि एक्वेरियस राशि जो है, कुंभ, उसके स्वामी भी राहु हैं। तो आप इसको इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं।
पहले वाली डिस्ट्रक्शन नहीं है, बट अब थोड़ी इंस्टेबिलिटी है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नॉलेज और रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। सॉफ्ट है, पहले हार्शनेस थी, डिस्ट्रक्शन थी, अब सॉफ्ट है, बट थोड़ी इंस्टेबिलिटी और ओवर इंडल्जेंस है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिजल्ट्स जो आप अपने चंद्रमा के नक्षत्र से देखें। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से देखेंगे आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे इस गोचर के। तो अगर तो आपके चंद्रमा मृगशिरा में ही है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। चंद्र आपका मन है, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा, कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन ज़्यादा, तो ओवर इंडल्जेंस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी धनिष्ठा नक्षत्र है या चित्रा है तब भी आपको ये महसूस होगा। धनिष्ठा के लिए यहाँ पे करियर चेंजेस भी आ सकते हैं। अगर आपके चंद्रमा के रूल नक्षत्र है जैसे कि रोहिणी, हस्ता, श्रवण, तो आपके लिए ये बहुत सपोर्टिव एनर्जी है। जो आप अपने कारोबार करेंगे या पैसे को लेके जो भाग दौड़ है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। राहु वैसे भी शोहरत और पैसे, वेल्थ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के भूखे हैं हमेशा, तो यहाँ पे राहु आपकी इस एनर्जी को सपोर्ट करेंगे। अगर आपके सूर्य वाले नक्षत्र है यानी कि कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम राहु आपके लिए मुश्किलें लेके आ सकता है। ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, आप काम कर रहे हैं, अचानक से सोचा ही नहीं इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, रुकावट मिल सकती है, मुश्किल आ सकती है, जो सोची ही नहीं अजीब सी रुकावटें सामने आनी शुरू हो जाए। तो इस तरह की सपोर्टिव एनर्जी नहीं है, इस तरह की एनर्जी है जो आपके लिए रुकावटें लेके आए। अगर आपके शुक्र वाले नक्षत्र हैं यानी कि भरणी हो या फिर पूर्व फाल्गुनी या फिर पूर्वाषाढ़ा, तो इन 3 नक्षत्रों के लिए बहुत अच्छा है। ये सपोर्टिव एनर्जी है, कंफर्टेबल एनर्जी है। स्पेशली पूर्व फाल्गुनी के लिए तो कोई स्टेटस और पोजीशन चेंज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके केतु के रूल नक्षत्र हैं जैसे कि मघा, मूला और अश्विनी, तो आपके लिए चैलेंज वाली एनर्जी है। चैलेंज, ऑपोजिशन, चैलेंज आ जाना सामने, चैलेंज को आपको लेना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। अचीवमेंट कैसे होगी? कंपटीशन के साथ। जैसे कोई इंटरव्यू के लिए जाइए, आपको चैलेंज मिलेगा और लोग भी वहाँ बैठे हैं, लेकिन आप उसको बीट कर सकते हैं। अनसपोर्टिव नहीं है, सपोर्टिव है पर चैलेंज के साथ। अगर आपके बुध के नक्षत्र हैं जैसे कि रेवती और अश्लेषा और ज्येष्ठा, तो बहुत ही अच्छा है। आप जो काम करेंगे ये राहु की एनर्जी सपोर्ट करेगी उस काम को कंप्लीट करने में, उस काम में सक्सेस पाने में, तो ये एनर्जी आपके लिए सपोर्टिव है। अगर आपके शनि के नक्षत्र हैं जैसे कि पुष्या, उत्तर भाद्रपद और अनुराधा, तो आपके लिए ये एनर्जी सपोर्टिव नहीं है। चेंजेस आ सकते हैं, मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली उत्तर भाद्रपद को ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके ये गुरु के नक्षत्र हैं जैसे कि विशाखा, पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपद, ये आपके लिए सपोर्टिव एनर्जी है, अच्छी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी आपके सारे कार्यों में। अगर आपके ये राहु के नक्षत्र है जैसे कि आर्द्रा, स्वाति और शतविशाख, तो ये बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी है। आर्द्रा के लिए तो आपको एक अच्छा स्टेटस और पोजीशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी ऐसे स्टेटस और पोजीशन अचीव करने में। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दशा का ध्यान रखना है, बाकी सभी ग्रहों के गोचर का ध्यान रखना है। आपके चार्ट में प्रॉमिस क्या है उसका ध्यान रखना है, फिर ही नेट रिजल्ट देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।